नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ। आज का विषय है व्यायाम। व्यायाम मूलतः व्यायाम का मतलब क्या होता है? व्यय प्लस आयाम, ऊर्जा का किसी भी आयाम में व्यय, यही व्यायाम कहलाता है। व्यायाम शरीर को मजबूत रखने के लिए कितना जरूरी है, इसके लिए पिछले विषय में जब आहार की बात थी उस समय मैंने बोला था कि युक्ताहार विहारस्य, मतलब युक्त आहार के साथ विहार की भी उतनी ही आवश्यकता है। अगर शरीर को बिल्कुल रोग मुक्त रखना है या शरीर को रोगों से छुटकारा दिलाना है, रोग मुक्त रखना का मतलब अभी आपका शरीर रोगी नहीं है और आप शरीर में रोग नहीं आने दें, और छुटकारा दिलाने का मतलब शरीर में रोग आ चुके हैं, अब आपको रोगों को हटाना है और उसके बाद फिर से शरीर में रोग न आए उसको मेंटेन करना है। इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा बोला भी जाता है, क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा, कि भविष्य में भी वो बीमार ना पड़े, इसके लिए जो व्यवस्था है उसमें व्यायाम भी जरूरी है। और व्यायाम में जरूरी व्यायाम जो बहुत आसानी से सब कर सकते हैं, उसमें वैसे तो व्यायाम बहुतायत प्रकार का होता है। टहलना, जो थोड़ा सा तेज टहल सकते हैं वो ब्रिस्क वॉक करना, जो थोड़ी जॉगिंग कर सकते हैं उनके लिए जॉगिंग, जो रनिंग कर सकते हैं उनके लिए रनिंग, जो लोग जिम जाते हैं, जिम आजकल बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इसलिए ये बोलना थोड़ा ऐसा लगता है कि अगेंस्ट किसी के ना बोला जाए, लेकिन जिम जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिम छोड़ना बड़ी समस्या है। तो जो लोग लगातार जिम करते रह सकते हैं उनके लिए तो जिमिंग बहुत अच्छा है, लेकिन छोड़ने के बाद बड़ी स्थिति खराब होती है। तो जिमिंग भी हो गया, साथ में योग में आसन प्राणायाम लोग कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर लेते हैं आजकल, और विभिन्न प्रकार के डांस क्लासेस चल रहे हैं, जुम्बा, एरोबिक्स, डायनेमिक योगा क्लास। तो ये जो भी है ये सब के सब व्यायाम के ही क्लासिफिकेशंस हैं, व्यायाम के ही मॉडिफिकेशंस हैं। अब इन व्यायामों में सबसे अच्छा व्यायाम जो सभी बहुत आसानी से कर पाएं, जो सभी के लिए हितकर हो, जिससे किसी को कोई नुकसान न पहुंचने वाला हो, वो दो व्यायाम है। वो एक तो है टहलना और दूसरा है प्राणायाम। ऊर्जा का व्यय कराना है हमें, हम टहल सकते हैं। टहलने में किसी को कोई बहुत स्पेसिफिक ऐसी समस्या नहीं होती कि टहलने से बीमारी बढ़ गई। केवल एक जरूर कि जब किसी के एड़ियों में या घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो ज़्यादा नहीं टहल सकता कोई, क्योंकि अगर ज़्यादा टहलेंगे एड़ियों का दर्द बढ़ जाएगा। घुटनों में दर्द है तो ज़्यादा टहलने से, जोर से टहलने से घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। बाकी व्यायाम, एक अंग्रेजी में कहावत है, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, टहलना सर्वोत्तम अच्छा व्यायाम है। तो अब व्यायाम में हम टहलने पर बात करेंगे आज, टहलना और प्राणायाम। प्राणायाम को दूसरे विषय में रखेंगे, टहलने पर ही बात करेंगे आज। सारे लोग टहलते हैं। जब हमारे यहाँ आते हैं लोग, पूछते हैं उनसे कि व्यायाम करते हैं? हाँ बोले करते हैं। क्या करते हैं? बोले टहलते हैं हम तो आप 1 घंटे के आसपास टहलते हैं सवेरे और लगभग 1 घंटा ही शाम को टहलते हैं। रोज
नियम है हमारा। तो अब बात आती है कि टहलते हैं, टहलने में कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि टहलना नहीं, हमें टहलने से लाभ लेना है। तो टहलना और टहलने से लाभ लेना दो अलग अलग बातें हो जाएंगी। टहलने से लाभ मिले इस प्रकार टहलें कि वो टहलना हमारे लिए फायदेमंद हो। उसके लिए ज़रूरी है, सबसे पहले व्यायाम में, कोई भी व्यायाम हो, हमें खाली पेट ही करने की ज़रूरत होती है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो अगर हम टहल रहे हैं तो सवेरे का टहलना हमारा खाली पेट होना चाहिए। शाम को हम जो भोजन के बाद, जो पहले एक विषय मैंने लिया हुआ है कि भोजन के बाद शाम को टहलना फायदेमंद होता है, तो भोजन के बाद जो टहलना है उस टहलने का मतलब अलग है। वो बिल्कुल लाइट वॉक होगी, धीरे धीरे टहलना होगा। आफ्टर डिनर वॉक फॉर अ माइल, आराम से धीरे धीरे करके टहलें। लेकिन सवेरे व्यायाम के रूप में जो टहलना है, या शाम को खाने के पहले जो टहलेंगे आप व्यायाम के रूप में, वो खाली पेट ही टहलेंगे। टहलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो पेट खाली होना चाहिए। दूसरा, विशेष ध्यान रखें कि शूज पहन के ही टहलें। स्लीपर में हम व्यायाम का टहलना अगर हम स्लीपर में करेंगे तो फिर वो टहलना पूरा फायदा नहीं दे पाएगा हमको, ज़्यादा टहल भी नहीं सकते हम चप्पलों में। तो एक तो पेट खाली हो, दूसरा शूज़ पहनकर ही टहलें, तीसरा है क्लॉथिंग बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए टहलते समय। हम जीन्स पहन करके या टाइट स्किन फिट कपड़े पहन करके टहलेंगे तो उस टहलने से पर्सपिरेशन जो है वो हैम्पर होगा, उससे टहलने का पूरा फायदा हमको नहीं मिल पाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और विशेष ध्यान जो हमें रखना है, टहलते समय हम सिर्फ टहलें। चूंकि हम जब 20 मिनट से ज़्यादा टहलते हैं, 25 मिनट से ज़्यादा जब हम टहलते हैं तो हमारे श्वसन की दर बढ़ना चालू हो जाती है। और श्वसन की दर जब बढ़ना चालू होती है तो हम नासिका से जो हम सांस भरना और छोड़ना कर रहे होते हैं, वो दर जब बढ़ती है तो हमारा प्राणायाम भी साथ साथ में होना चालू हो जाता है, यदि हम टहलते समय सिर्फ टहलने पर फोकस कर रहे हैं तो। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती करते हैं कि टहलते समय हमने एक पूरा ग्रुप बना रखा है, वॉकिंग ग्रुप। और वॉकिंग ग्रुप में 6-7 लोग हैं, 8 लोग हैं, किसी किसी में 10 लोग हैं, और भीड़ के जैसे आपस में मिलजुल के चलते हुए और पूरे दिन भर की, आसपास की, मोहल्ले की, अपने गांव की या अपने शहर की या देश की या फिर राजनीति की सारी बातें टहलते समय ही करते हैं। और इसमें कोई आगे या कोई पीछे नहीं है, महिलाएं और पुरुष सब बराबर हैं। पुरुष टहलते समय अपने तरीके की बात करते हैं, महिलाएं टहलते समय अपने तरीके की बात करती हैं। पुरुषों की बातों में राजनीति ज़्यादा आती है, देश ज़्यादा आता है, उनको सारे संकट टहलते समय ही याद आते हैं और सारी चर्चाएं उस टहलने के समय पर ही पूरी होती हैं। महिलाओं में इन टॉपिक्स के साथ में थोड़े और टॉपिक हो जाते हैं, हमारी बहू, हमारी सास, हमारा खाना, हमारे बच्चे। तो अगर हम टहलते समय बात करते हैं तो बात करने का क्या मतलब है? हम टहल रहे हैं, बात कर रहे हैं मतलब मुंह खोल के ही तो बोलते हैं आप, और बोलते समय सांस छोड़ते हैं। तो हम सांस छोड़ने पर ही फोकस कर रहे हैं सिर्फ, और वो भी मुंह से सांस छोड़ रहे हैं। हम सांस भरने और छोड़ने का काम जो हमें नाक से करना चाहिए था, ताकि हमें टहलने के साथ साथ प्राणायाम का भी फायदा मिल जाता, वो हमने बोल करके ख़त्म कर दिया। और हम बोलते हुए टहलें तो हम देखते हैं कि जब थोड़ा तेज टहलते हैं तो हम हाँफने लगते हैं, हमें बोलने में बार बार सांस भरने की ज़रूरत पड़ती है। वो हम अपनी बात को पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते, फिर भी बोलते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है कि टहलते समय एक समय में एक ही काम करना चाहिए। एक बहुत अच्छी कहावत, एक बहुत ही अच्छा स्लोगन
जिससे हमें बहुत सीखने को मिलता है, वो है एक है साध है सब सध है, सब साध है सब जाए। हम एक चीज को एक समय पर करेंगे तो उसका पूरा लाभ हमको मिलेगा, और 2 काम 3 काम एक समय पर करना चालू करेंगे तो वो जो एक का भी लाभ नहीं मिल रहा हमको, जो हमको मिल सकता था पूरा। तो ये विशेष ध्यान रखें, कपड़े लूज फिटिंग के कपड़े हों, शूज जरूर हों, पेट खाली होना चाहिए, और बिल्कुल मुंह बंद करके मौन धारण करके टहलना है। जब ये चारों चीजें पूरी हो जाएं, उसके बाद 5वें नंबर पर अगर संभव हो तो हम 5, 7, 10, 20, 50, 100 लोग टहलें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टहलते समय हम ऐसा महसूस करें कि हम अकेले टहल रहे हैं, हमें किसी को देखना नहीं है, किसी के रूटीन को फॉलो नहीं करना है, और किसी से बात नहीं करनी है। फिर जब हम अकेले टहलेंगे, हम अपनी स्पीड से टहलेंगे, उसमें एक बात और ध्यान में रख लें कि हम अपनी श्वसन की दर और शरीर में आ रही श्वास और शरीर से बाहर जा रही श्वास पर पूरा फोकस करना चालू कर दें। अगर हमने ये कर दिया तो हम टहलने के समय पर केवल टहलने पर पूरा फोकस करेंगे, एक साधे सब सदे पर चले जाएंगे कि हम पूरा ध्यान केवल टहलने पर लगा रहे हैं। हम चल रहे हैं और ध्यान हमारा श्वास पर है, श्वास किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से जा रहा है, मुंह बिल्कुल बंद है। और फिर हम जिस गति से हम टहल सकते हैं कि धीमी गति से, जैसे अगर हमें दर्द बहुत ज़्यादा है तो हमें टहलने को भी अवॉइड करना पड़ेगा, ये स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। वो अगर आपको विशेष ऐसी परिस्थितियां हैं तो आप चिकित्सकीय परामर्श के साथ ही टहलने का ध्यान रखें। लेकिन अगर हमें घुटनों में, एड़ी में, कमर में ज़्यादा दर्द नहीं है और हम टहलकर अपने शरीर को मजबूत करना चाह रहे हैं, या टहलकर हम शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाना चाह रहे हैं, या भविष्य में हम बीमार नहीं पड़ना चाह रहे हैं, उसके लिए टहल रहे हैं, तो फिर हमें थोड़ा तेज गति से टहलना है, पूरा ध्यान श्वास की गति पर रखते हुए टहलना है। इसका विशेष ध्यान रखें। और जिनका वजन ज़्यादा है और अभी तक भगवान की कृपा से उनको एड़ियों में या कमर में या घुटनों में ज़्यादा दर्द नहीं है, और वजन कम करने के लिए उनको टहलने से अच्छा कोई साधन नहीं लग रहा है, ऐसे लोगों के लिए विशेष हिदायत ये रहेगी कि आप शूज़ पहन के ही टहलें, और शूज़ भी बहुत अच्छे फुटवेयर्स होने चाहिए, और उन अच्छे फुटवेयर्स में भी सिलिकॉन के इंसोल्स सर्जिकल्स पर कहीं भी अवेलेबल होते हैं, उनको ज़रूर डालें। क्योंकि टहलते समय जब आप टहलते हैं तो एक पैर पर पूरा वजन लेते हैं, फिर आप इधर वाले पैर पर पूरा वजन लेते हैं, फिर आप इधर वाले पैर पर पूरा वजन लेते हैं, अल्टरनेशन यही चलता है। तो ऐसे समय में कहीं आपके एड़ियों में या पैरों में या घुटनों में जर्क की वजह से दर्द ना आ जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे शूज़, और उन शूज़ में भी सिलिकॉन इंसोल्स डालकर ही टहलें। टहलने पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से टहलने के पहले आपने अगर कुछ खाया पिया है तो आप धीमी गति से टहल सकते हैं, आप तेज़ गति से नहीं टहल सकते। इसलिए तेज़ गति से टहलना है या टहलने का पूरा लाभ आपको लेना है तो एम्प्टी स्टमक टहलिए, बहुत अच्छा रहेगा। और टहलने के पहले पानी आप एक आध घूंट पी सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिया हुआ है तो भी टहलने से थोड़ा नुकसान होता है। तो ये तैयारियां हैं टहलने की। टहलते समय आपको जो सावधानियां बरतनी हैं वो आपको बताई, और टहलने के तुरंत आकर, क्योंकि टहलने के बाद आपके शरीर में थोड़ा पसीना आ रहा है, आपकी श्वसन की दर बढ़ी हुई है, आपके हृदय का स्पंदन की गति बढ़ी हुई है, आपके शरीर में खून के संचार में बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे समय में तुरंत आकर के आपको कुछ खाना पीना या तुरंत आकर के नहाना ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी व्यायाम के बाद अगर आप शवासन करते हैं, शरीर में बढ़े हुए जो भी दर हैं शरीर के, उनको जब तक सामान्य नहीं कर लेते हैं आप, तब तक आपको दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए। इसलिए टहलने के बाद जो शरीर में परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों को सामान्य करने के लिए संभव अगर हो जाए तो शवासन, जो लोग शवासन को समझते हैं वो शवासन करें। और शवासन बहुत जल्दी ही मैं शवासन के लिए भी एक
पूरी गाइडलाइन क्या होती है, किस तरीके से शवासन का अभ्यास किया जा सकता है, जो आपको व्यायाम के बाद बहुत अच्छा व्यायाम का लाभ देगा और व्यायाम के बाद बढ़ी हुई जो भी आपके शरीर में श्वसन की या हृदय के स्पंदन की गतियां जो बढ़ती हैं उनको सामान्य करने का काम करेगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।